दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जैसो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास का नाम है पूरे त्रिकोणमिति चैप्टर में, पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग जो है एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करते हैं या पढ़ने का काम करते हैं। समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल एक वैसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसका एक कोण जो है, एक एंगल जो होता है वह 90 डिग्री का होता है या 90 डिग्री का होता है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, वैसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस त्रिकोणमिति चैप्टर में, इस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग उसी समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द, इसी समकोण त्रिभुज के बारे में हमारा पूरा चैप्टर घूमते हुए नजर आएगा। बाय द वे मानकर चलते हैं यह हमारा एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है। आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण बनते हैं, दो एक्यूट एंगल बनते हैं। अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो इन दोनों कोणों का योगफल जो 90 के बराबर होगा, मतलब ये दोनों कोण न्यून कोण बनते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण की जो सामने वाली भुजा होती है, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण की जो सामने वाली भुजा होती है वह होती है समकोण की सबसे हाईएस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, और इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं या हिंदी में इसे कर्ण बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं या हिंदी में इसे कर्ण बोलते हैं। अगर यहाँ पे कोई एंगल थीटा बन रहा है, न्यून कोण, तो इस थीटा एंगल के सामने वाला भुजा इसका जो सो परपेंडिकुलर कहलाता है या फिर से जो सो लंब कहलाता है। इस थीटा के सामने वाला साइड क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है या फिर से जो सो लंब कहलाता है। और ये थीटा जिसके साथ एंगल बनाता है उसको लोग बेस कहते हैं या फिर से जो सो क्या कहा जाता है? आधार कहते हैं। बेस कहते हैं या फिर से जो सो क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अगर बाय द वे यहाँ पे अल्फा कोण बनता तो इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाला साइड होता। तो जिस भी अगर हमको एंगल का परपेंडिकुलर निकालना होगा तो उस एंगल के सामने वाला साइड उसका क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है या लंब कहलाता है। अब इसी समकोण त्रिभुज के इन तीनों भुजाओं यानी कि पी बी एच और एंगल थीटा यानी कि न्यून कोण, इन तीनों में संबंध को पढ़ते हैं इस पूरे त्रिकोणमिति चैप्टर में। क्या होता है, इस संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। त्रिकोणमिति में क्या होता है कि इन भुजाओं का अनुपात दिया जाता है। जैसे कहा जाए कि एक बात बताओ, यह है परपेंडिकुलर और यह होता है हाइपोटेनियस यानी कि पी और एच। तो अगर हम लोग पी और एच का रेशियो निकालते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो निकालते हैं वह जो होता है साइन निष्पत्तिया के बराबर होता है, मतलब कि साइन थीटा के जो सो क्या होता है? बराबर होता है। तो आज के बाद से आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा का जो रेशियो देता है, साइन थीटा का जो अनुपात देता है वह देता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटा कर्ण देता है। उसी तरीके से अगर हम कहें कि बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो क्या देता है, बी अपॉन एच का रेशियो क्या देता है, तो बी अपॉन एच का जो रेशियो देता है उसको बोला जाता है कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशियो देता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस थीटा बोला जाता है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस का जो अनुपात देता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस थीटा के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से अगर कहा जाए कि P और B का जो रेशियो देता है, P और B का जो अनुपात देता है उसको हम लोग बोलते हैं टैन निष्पत्तिया यानी कि टैन थीटा के नाम से जानते हैं। तो ये तीन ध्यान में रखना है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में लंब बट्टा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का जो अनुपात देता है उसको बोलते हैं साइन थीटा। अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशियो देता है, B अपॉन एच का जो अनुपात देता है उसको बोला जाता है कॉस थीटा। उसी तरीके से P अपॉन B का जो अनुपात देता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो अनुपात देता है उसको बोला जाता है टैन थीटा। इसी के कुछ उल्टा होते हैं। जैसे मैंने कहा कि P और H के रेशियो को साइन थीटा बोलते हैं, तो एक बात बताइए, H बाई P को क्या बोलेंगे? तो अगर P बाई एच को साइन थीटा बोलते हैं तो H बाई P को हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा। क्या बोला जाता है? कोसेक थीटा के नाम से जानते हैं। अगर P बाई एच का रेशियो साइन थीटा देता है तो H बाई P का रेशियो कोसेक थीटा आता है। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो साइन थीटा है और कोसेक थीटा है एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम है, एक दूसरे के उल्टा है। उसी तरीके से मैं कहूँ कि अगर B और H का रेशियो कॉस थीटा है तो H बटे B का रेशियो जो है कौन सा देता है? उसको बोला जाता है सेक थीटा बोलते हैं। H अपॉन B का जो रेशियो देता है, H अपॉन B का जो रेशियो देता है उसको बोला जाता है सेक थीटा बोला जाता है। उसके अलावा अगर P बाई B या B बाई P का जो रेशियो दिया जाता है उसको बोला जाता है कॉट थीटा।
क्या बोला जाता है, कॉट निष्पत्तियां के नाम से जानते हैं। तो एक बात ध्यान रखना है, किसी समकोण त्रिभुज में उस समकोण के भुजा और उनके कोण के अनुपात को आपको ध्यान में रखना है। इस पर आपसे सवाल पूछा जाता है। ध्यान क्या रखना है कि किसी समकोण त्रिभुज के लंब बटा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पी और एच का जो अनुपात देता है उसको बोला जाता है साइन थीटा। अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी और एच का जो रेशियो देता है उसको बोला जाता है कॉस थीटा। P अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो देता है उसको बोला जाता है टेन थीटा। इसी तरीके से H अपॉन P का जो रेशियो देता है उसको बोलेंगे कोसेक थीटा। H अपॉन बी का जो रेशियो देते हैं उसको बोलेंगे सेक थीटा। B अपॉन P का जो रेशियो देते हैं उसको बोलते हैं कॉट थीटा। तो यहाँ से ये रेशियो आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और ध्यान में रखना है, अगर पूछा जाए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे होंगे तो इसके स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे हम लोग इसके आगे पढ़ने का काम करते हैं। अभी बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं यानी कि PBH और एक न्यूनकोण थीटा है तो उनके अनुपात में क्या क्या संबंध होते हैं उसको मैंने थोड़ा देर पहले बताया था। उसमें मैंने आपको बताया कि साइन थीटा में और कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर होता है P/H के, यानी कि P और H का रेशियो साइन थीटा के बराबर होता है। ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले समझाने का प्रयास किया था। वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ नियम याद रखना है मेरे भाई कि अगर कहीं पे लिखा जाए साइन थीटा में अगर मैं कहूँ कि कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करा के बताओ रिजल्ट कितना आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको आपको याद रखना ही जो है सो आपका दायित्व बन जाता है। क्या कि अगर कहा जाए कि साइन थीटा में कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करें मतलब जो निष्पत्तियां हैं उसके व्युत्क्रम वाले निष्पत्तियां से अगर गुणा कराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा। एक बात बताइए, साइन थीटा का रेशियो कौन देता है, तो आप कहेंगे कि सर साइन थीटा का जो रेशियो देता है वह देता है P/H। उसी तरीके से कोसेक थीटा अगर साइन का उल्टा कोसेक है तो ये H/P हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल कराएंगे तो P से P खत्म होगा, H से H खत्म होगा। यानी कि एक बात क्लियर हो गया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि साइन थीटा में उसके अपोजिट यानी कि उसके व्युत्क्रम निष्पत्ति कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट जो है किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा इंटू का कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू का कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 के जो है सो बराबर होता है। मैं कहूं कि यहां से साइन थीटा का मान निकाल कर बताओ तो साइन थीटा का मान जो है सो 1 अपॉन कोसेक थीटा के जो है सो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से मैं कहूं यहाँ से कोसेक थीटा का मान निकाल कर बताओ तो कोसेक थीटा का मान जो है 1 अपॉन साइन थीटा के जो है क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर अब से हम लोग को कहीं पर भी यूज पड़ेगा तो साइन थीटा के जगह पर 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं और कोसेक थीटा के जगह पर 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। 1 बाई कोसेक थीटा के जगह पर हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं और 1 बाई साइन थीटा के जगह पर हम लोग कोसेक थीटा भी जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इस आज से ये बातें आपको दिमाग में सेट कर लेना है। अब जो ये चीज़ आपको भूलना नहीं है क्या कि अगर साइन थीटा रहे और उसका अपोजिट कोसेक थीटा रहे, दोनों को जब गुणा कराते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। उसी तरीके से अगर कहा जाए कि अगर यहाँ पे है कॉस थीटा और उसका अपोजिट है सेक थीटा, क्या है, कॉस थीटा है और उसका अपोजिट सेक थीटा है, तो कॉस थीटा में जब सेक थीटा से मल्टीप्लाई कराएं तो कॉस थीटा में जब सेक थीटा से मल्टीप्लाई कराते हैं तो एक बात बताइए, कॉस थीटा का जो रेशियो देता है वह देता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस देता है। और इसका उल्टा जब लिखेंगे तो सेक थीटा जो है देता है H/B के, B से B कैंसिल होगा, H से H कैंसिल होगा, रिजल्ट किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो कॉस थीटा में सेक थीटा से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी रिजल्ट जो है किसके बराबर आता है, 1 के ही बराबर आता है। तो यह भी बात ध्यान रखना है क्या कि कॉस थीटा इंटू का सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा का मान निकालना चाहें तो इसको 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। अगर हमको यहाँ से सेक थीटा का मान निकालना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है आज से कि अगर हमको कहीं पर भी कॉस थीटा का यूज करना होगा तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा जो है लिख सकते हैं। क्या याद रखना है, अगर कोई भी निष्पत्तियां हैं उसके अपोजिट निष्पत्तियां से अगर हम उसमें गुणा कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं तो रिजल्ट जो है किसके बराबर आता है, 1 के बराबर होता है। मतलब अगर साइन में कोसेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, कॉस में सेक से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से एज इट इज आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर मैं कहूं कि tan थीटा इंटू का कॉट थीटा भी जो है किसके बराबर होगा, 1 के बराबर आएगा। अगर मैं कहूं कि यहाँ से tan थीटा का मान बताओ तो tan थीटा का मान 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होगा और कॉट थीटा जो है बराबर किसके होगा, 1 अपॉन tan थीटा के बराबर होगा।
आई बात समझ में। तो यहाँ से ये भी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित, जिसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। क्या याद रखना है कि साइन थीटा में कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, कॉस थीटा में सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, टैन थीटा में कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कितना आएगा, 1 आएगा। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। इसके आगे और फार्मूला और भी जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास किया था। सबसे पहले मैंने आपको अनुपात बताया था, फिर उन अनुपातों के व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई कराने पर जो रिजल्ट आता है उसको मैंने समझाया था। अब जो है कुछ इसके बेसिक आइडेंटिटीज होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको एक थ्योरम्स पढ़ाया था, पाइथागोरस थ्योरम, कि किसी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस का जो वर्ग होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के जो क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस का थ्योरम बोलते हैं या पाइथागोरस का प्रमेय बोलते हैं। अभी आपको बताया था कि जो किसी समकोण ट्रायंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण का जो वर्ग होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के जो क्या होता है, बराबर होता है। उसी का यूज करके हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक मैंने थ्योरम लिखा है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। कब? अगर यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, यह एच है, यह पी है और यहाँ पे बी है, तो एंगल थीटा के लिए, ठीक है। अब इस एंगल थीटा की बात करते हैं तो इस थीटा के लिए एच स्क्वायर जो है सो बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग लगा, सॉरी दोनों तरफ एक बार एच स्क्वायर से भाग लगा देते हैं। तो जब दोनों तरफ हम एच स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे भी एच स्क्वायर से भाग देंगे, यहाँ पे भी एच स्क्वायर से भाग देंगे और यहाँ पे भी एच स्क्वायर से भाग देंगे। एक बात बताइए, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर जो है सो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब कैंसिल चीजें हो जाती है तो रिजल्ट कितना बचता है, 1 बचता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बराबर, यहाँ बताइए पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर लिखा है, तो क्या इसको हम लोग पी अपॉन एच द होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? निश्चित रूप से लिख सकते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर और एच स्क्वायर लिखा है, तो क्या इसको हम लोग बी अपॉन एच द होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। एक बात बताइए, मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि पी और एच का जो रेशियो देता है, पी और एच का जो अनुपात देता है, कौन सा निष्पत्तियां देता है? शुरू में ही मैंने आपको समझाया था कि पी और एच का जो रेशियो देता है, पी और एच का जो अनुपात देता है किसी समकोण त्रिभुज में, वह देता है साइन निष्पत्तियां, या फिर से जो है साइन थीटा देता है। नहीं, तो ये जो P अपॉन एच है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा द होल स्क्वायर, और साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का जो रेशियो देता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशियो देता है, उसको बोला जाता है कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा द होल स्क्वायर, और साइन थीटा द होल स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, थीटा के स्क्वायर नहीं करेंगे, सिर्फ साइन निष्पत्ति के स्क्वायर करेंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होता है, त्रिकोणमितीय तदात्म होते हैं क्या, कि किसी समकोण त्रिभुज में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो समान होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और इस बात को आज से आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो समान होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के जो है सो बराबर होता है। आई बात समझ में। अब यहाँ से कुछ चीज़ें और ध्यान में रखना है, क्या कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो है कितना है, 1 है, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल कर बताओ, तो यहाँ पे प्लस में है, दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कहूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाल कर बताओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बातें ध्यान में रखना है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है उसका वैल्यू जो है सो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर से जो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद से एक और इसी से रिलेटेड कुछ और आइडेंटिटीज होते हैं जो त्रिकोणमिति के बेसिक आइडेंटिटीज के रूप में हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं या सीखने का काम करते हैं। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान जो है सो 1 के बराबर आता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान लिखना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट हम दूसरा जो तदात्म होता है, जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो होती है, उसको जैसे समझने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। थोड़ा देर पहले इसी पर हम बात कर लेते हैं, क्या मेरे भाई, कि एच स्क्वायर जो है सो बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है।
होता है। इसके पहले हमने क्या किया था कि सारे पदों में दोनों तरफ में एच स्क्वायर से भाग लगा दिया था। इस बार हम क्या करते हैं कि पी स्क्वायर से भाग लगा दें, दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग लगा दें। यहाँ पे भी पी स्क्वायर से भाग लगाए, यहाँ पे भी पी स्क्वायर से भाग लगाए, यहाँ पे भी पी स्क्वायर से भाग लगाए। एक बात बताइए, यह पी स्क्वायर से पी स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब ई जो प्लस में है दूसरे तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो इसको लिख सकते हैं एच अपॉन पी द होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन पी द होल स्क्वायर, यह बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। एच अपॉन पी द होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन पी द होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। एक बात बताइए, एच बटा पी का रेशियो कौन देता है? तो आपको पता है शुरू के क्लास में मैंने बताया था कि एच बाई पी का जो रेशियो देता है वह देता है कॉसेक थीटा, चूंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का रेशियो पी और एच होता है, तो एच बाई पी किसका होगा, कॉसेक का होगा। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी अपॉन पी जो सो कॉट के बराबर होता है, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज होता है। अब जितना हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, सारे फार्मूला के यूज हम लोग त्रिकोणमिति में यूज करेंगे ही करेंगे। ये ध्यान में रखना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान जो है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ से अगर हम एक बात बताइए, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे तो क्या इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? निश्चित रूप से लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे तो इसको हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का जो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यह फॉर्मूला भी जो सबको क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई बात समझ में? इसी तरह से हम लोग यह भी प्रूव कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर यहाँ से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमको टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ से हम लोगों को जितना इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज था उसको समझने का प्रयास किया। क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। उसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान जो है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आई बात समझ में? अब जो है सो हम लोगों को क्या करना है कि कुछ एंगल्स के हैं जिनका मान याद रखना है। जो एंगल पुटिंग वैल्यू पुटिंग पर याद करते हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान कितना होता है, टेन 0 का मान कितना होता है, कॉट 0 का मान कितना होता है। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है। अच्छा, दूसरी चीज़ और, या इसको एंगल को समझाने से पहले और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि जो साइन टेन थीटा जो है बराबर होता है, क्या होता है मैं लिख देता हूं कि अगर मैं कहूं साइन थीटा में कॉस थीटा का अगर रेशियो दिया जाए, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है टेन थीटा के बराबर होता है। इसी के उल्टा अगर मैं कहूं कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा का रेशियो लिखा जाए तो कॉस और साइन का जो रेशियो कौन देता है, कॉट थीटा देता है। साइन और कॉस का रेशियो टेन होता है और कॉस और साइन का रेशियो क्या देता है, कॉट थीटा देता है, जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय जो कोण होते हैं, एंगल्स होते हैं, उसका मान कितना होता है। डायरेक्ट आपके वैल्यू पुटिंग पर भी सवाल पूछ लिया जाता है कि साइन 0 का मान कितना होगा, कॉस 45 का मान कितना होगा, टेन 30 का मान कितना होगा। उन सारी चीज़ों पर भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम आपके सामने निकालना सिखाते हैं कि एंगल का मान आखिरकार निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ निष्पत्तियाँ लिखा है, साइन थीटा, यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस थीटा, यहाँ पे मैंने लिखा है टेन थीटा, यहाँ पे मैंने लिखा है कॉट थीटा, यहाँ पे मैंने लिखा है सेक थीटा, और यहाँ पे मैंने लिखा है कोसेक थीटा। इस सभी एंगल का जो सो क्या करना है, मान निकालना है। यहाँ पे निकालना है 0 डिग्री का मान, यहाँ पे निकालना है 30 डिग्री का मान, यहाँ पे निकालना है 45 डिग्री का मान, यहाँ पे निकालना है 60 डिग्री का मान, और यहाँ पे निकालना है 90 डिग्री का मान। चूंकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक का ही मान को जो सो याद रखना है। चूंकि हम लोग जो भी यहाँ पे त्रिकोणमिति पढ़ते हैं वे सिर्फ और सिर्फ प्रथम चतुर्थांश तक ही पढ़ते हैं। अगर उसके आगे पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे हम लोग 90 के बाद के वैल्यू को कैसे निकालते हैं और कैसे याद रखते हैं। अभी तत्काल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर के 90 तक, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक निष्पत्तियां आती हैं, चूंकि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी के सभी धनात्मक होती है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी में बात करेंगे कि साइन 0 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान कितना होता है। इस सिर्फ और सिर्फ हमारा जो भी कोण आएगा वह सिर्फ और सिर्फ हम लोग जैसे किस पर बात करने वाले हैं मेरे भाई,
मतलब 0 से लेकर के 90 तक के बीच में ही कोण आएगा। तो यह तो हुआ हमारा चार्ट। अब इसमें चार्ट को मान याद रखना है। करना क्या है मेरे भाई कि आप 0 से लेकर शुरू तक काउंटिंग लिखिए, 0 1 2 3 और 4, 0 1 2 3 4 तक आप काउंटिंग लिख दीजिए। याद करने का तरीका बताते हैं, रटने से नहीं होगा, आप समझ लीजिएगा, एक बार दिमाग में सेट कर जाएगा। 0 1 2 3 4। अब क्या करना है कि प्रत्येक संख्या में आप 4 से भाग लगा दीजिए। प्रत्येक संख्या में हम क्या करते हैं, 4 से यहाँ पे भाग लगा देते हैं और सबका रूट अंडर निकाल दीजिए। 4 से भाग लगाइए और सबका रूट निकालिए। 0 में 4 से, 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो रिजल्ट 0 ही आता है, और इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0 आएगा। 1/4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2। 2/4 यानी कि 2 दूना 4, 1/2 यानी कि 1/√2 ही आएगा। इसको लिख सकते हैं 1/√2। 3/4 का हो जाएगा √3/2, और 4 से √4 करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ें आया। अब देखिए साइन 0 का मान हो जाएगा 0, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2, और साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2, और कॉस 90 का मान हो जाएगा 1। इस तरीके से आप एंगल को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? आपको सबसे पहले क्या करना है कि 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखना है, फिर सब में आपको 4 से भाग लगाना है और कैंसिल कराकर मान निकालना है। अब देखिए साइन 0 का मान 0, अब आपको हमारे साथ याद रखना है साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान √3/2, और कॉस साइन 90 का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अब जैसे ही हम लोग साइन का मान लिखे हैं तो कॉस का मान, तो साइन और कॉस का मान उल्टा होता है। जैसे साइन का मान इधर से चल रहा है तो कॉस का मान उधर से लिखो, यानी कि जो साइन 90 का मान है वो पहले लिख दो तो 1 हो जाएगा। इधर से लिखो साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 का मान वहीं रहेगा, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और 0 चला जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा कॉस का मान। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, और कॉस 90 का मान जो है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, टेन थीटा का मान निकालना है। तो थोड़ा देर मैंने आपको पहले बताया था कि साइन थीटा में अगर हम लोग कॉस थीटा से भाग दे देंगे तो टेन थीटा का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निश्चित रूप से निकल जाएगा। तो एक बात बताइए, अगर साइन में कॉस से भाग देंगे तो 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा। अब हम लोग 1/2 में √3/2 से भाग लगाएंगे तो कैंसिल होकर के आएगा 1/√3, यानी कि टेन 30 का मान होता है 1/√2। यहाँ से टेन 45 का मान निकालेंगे, इससे भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा 1। टेन 60 का मान देंगे, इससे भाग देंगे तो आ जाएगा √3। और 1 में 0 में किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो रिजल्ट अनडिफाइन आता है, अपरिभाषित आता है। ठीक है, तो साइन कॉस टेन का मान निकल गया। इसी तरीके से अब जब साइन कॉस टेन का मान निकल गया तो टेन का जो सो उल्टा होता है कॉट, और 0 जहां पर भी ध्यान रहेगा, एक बात ध्यान रखना है कि 0 का जो अपोजिट होता है वो होता है अनडिफाइंड। ठीक है, तो 0 है तो इसका मान होगा अनडिफाइंड। 1/√3 है तो इसका √3 हो जाएगा, 1 का 1 ही होगा, √3 है तो 1/√3 होगा, अनडिफाइंड है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेक जो है सो कॉस का उल्टा होता है, तो 1 है तो 1 ही रहेगा, √3/2 है तो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। यह 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 0 है तो अनडिफाइंड हो जाएगा। उसी तरीके से कोसेक थीटा का मान निकालते हैं। कोसेक 0 है तो इसका अपोजिट अनडिफाइंड होगा। कोसेक 30 का मान 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। कोसेक 30 का मान 1/√2 है तो √2 हो जाएगा। कोसेक 60 का मान 2/√3 हो जाएगा। उसी तरीके से कोसेक 90 का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस चार्ट को हम लोग को क्या रखना है, याद रखना है, ताकि हम लोग को जब सवाल लगाना हो तो आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो पूरा कोण पर आधारित जो कंसेप्ट होता है उसको समझेंगे, फिर जैसे हम लोग सवालों को लगाने का प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।